नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक जानकारी दूंगी माता की सेवा के बारे में, माता की पूजा के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि क्या माता काली की हम घर गृहस्थ जीवन में पूजा कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो कैसे। दीदी कृपया करके हमें इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी बताएं। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो उससे पहले आप सब्सक्राइब और अंत में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करती हूँ आज का वीडियो। देखिए, आप अगर माता काली की सेवा करना चाहते हैं तो कोई इसमें कोई भेद नहीं है। कोई जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें इसने बोला उसने बोला कि माता की प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए, माँ काली बहुत उग्र देवी है, प्रचंड देवी है, तो इनकी प्रतिमा को हमें घर में नहीं रखना चाहिए, इनकी हमको सेवा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, ये चीज मेरी तो माता का फोटो भी नहीं दिख रहा है इसमें। चलिए अभी मैं दिखा देती हूँ। तो देखो, जो भी लोग कहते हैं उनको आप कहने दीजिए, क्योंकि माता प्रचंड देवी है, ये एक सत्य है। माता एक उग्र देवी है, ये सत्य है, क्योंकि माता काली शमशान की रानी है। इनकी उत्पत्ति शमशान से हुई है, ये शमशान से चली है, इसके कारण से ये इनके अंदर उग्रता बहुत है। लेकिन ये उग्रता किसके लिए है? ये उग्रता राक्षसों के लिए है ना। जो गलत विधि करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, ये उनके लिए है। आप इनको माँ रूप में पूजेंगे तो आप इनको पूज सकते हैं, आप इनको घर में स्थिर रख सकते हैं, इनकी प्रतिमा को आप घर में रख सकते हैं। लेकिन हाँ, भेद सिर्फ इतना है कि अगर माता काली की प्रतिमा आप घर में रखना चाहते हैं, माता काली की क्या, आप किसी भी देवी देवता की अगर गृहस्थ जीवन में प्रतिमा रखना चाहते हैं तो 1.25 फुट से बड़ी आप प्रतिमा घर में नहीं रख सकते हैं। रखने को कोई जुर्म भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि गृहस्थ जीवन होता है तो जितनी बड़ी प्रतिमा उतनी बड़ी ऊर्जा, उतनी बड़ी सेवा उनकी होती है, और गृहस्थ जीवन में हम उतनी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम गृहस्थ जीवन में एक छोटी प्रतिमा रखते हैं माता की, 1.25 फुट की प्रतिमा ही ठीक रहती है। और पूजा आप जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं, माँ दुर्गे की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आप माता काली की भी पूजा कर सकते हैं अपने घर परिवार में। कोई भेद नहीं है, कोई दंड नहीं मिलेगा। अगर पूजा करने के बाद में आप एक माफी मांग लीजिए, हे मातेश्वरी, अगर जाने अनजाने कोई गलती भूल चुक हो गई तो हमें क्षमा करें, हमारी पूजा अर्चना स्वीकार करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सदैव अपना आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर आपका बना रहे, ऐसी प्रार्थना माता से करनी है। और मैं आपको बता रही हूँ कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं पूजा। बाकी जरूरी नहीं है, आप नहीं भी माफी मांगेंगे ना तो भी ये माँ है, और ये माँ हर हाल में अपने बच्चों को क्षमा करना जानती है। लेकिन क्षमा नहीं करती है जब आप इस माँ को माँ नहीं शक्ति बना देते हैं, और शक्ति बना देंगे तो फिर ये आपको क्षमा नहीं करेगी। हर हाल में ये आपको दंड देगी, आपकी गलतियों का एहसास कराएगी, आपकी भूल चूक का। लेकिन उसी जीवन में जब आप गृहस्थ जीवन में माँ को पूज रहे हैं तो कोई गलती नहीं, कोई भूल चूक नहीं, ये आप ऐसे ही क्षमा कर देगी और कदम कदम पर आपके रास्ते भी बनाएगी। हाँ, बस इतना है, इसकी थोड़ी परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा में ये आपको आपके अच्छे बुरे की पहचान करवाती है। क्योंकि आज के जमाने में अच्छे बुरे की पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो गया। किसके चेहरे अनेक हैं और अनेकों चेहरों पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग मुखौटे भी हैं, उन मुखौटों को समझना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर ऐसा है तो आप इनका साथ पकड़ लीजिए, 100% आपको मुखौटे खोल कर दिखा देगी कि किसके पीछे क्या सच्चाई है। ठीक है। और पूजा नॉर्मल पूजा करिए, माँ दुर्गे, माँ काली और जो भी देवी देवता हैं सभी की नॉर्मल पूजा आप गृहस्थ जीवन में करिएगा। माता की चालीसा, माता का कवच, माता की आरती और जो भी माता का बीज मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः आप करिए। नहीं कर सकते, ओम कालिकाय नमः कर लीजिए, इतना ही काफी है। कृपा दृष्टि इतने में भी काफी हद तक आप तक पहुंच जाएगी। और दूसरा, माता को भोग की बात करें तो माता को भोग आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी। कहने का मतलब आपके घर में जो रूखा सूखा हो, अगर श्रद्धा से भक्ति से खिलाएंगे, वो भाव से खाएगी और आप पर कृपा दृष्टि बनाएगी। क्योंकि ये 56 भोग नहीं मांगती, ये शराब, कच्चा मांस, अंडे, दारू, ये चीजें ये नहीं मांगती है। ना ही ये आपसे ये कहती है कि आप मुझे 56 भोग का भोग लगाइए। ना खीर पूड़ी हलवा छोले कुछ नहीं मांगती, वो आपकी श्रद्धा है, आप इनको क्या खिलाएं। आपके घर में सूखी रोटी है, वो खिलाइए, ये वो भी खाएगी। यहाँ तक कि जब आप खाना खा रहे, खाना खाते समय अगर आप इनको श्रद्धा से अपनी झूठन भी खिलाने लगेंगे ना तो ये वो भी खा लेगी माँ बन करके। कहने खिलाने मत लगना, लेकिन बता रही हूँ मैं यहाँ पर आपको कि श्रद्धा और भक्ति अगर आपकी इतनी है तो ये आपके साथ आपकी थाली में आकर भी भोजन करने लगी, क्योंकि ये माँ है और माँ अपने बच्चों पर हमेशा कृपा दृष्टि बना करके रखती है, कभी अपने बच्चों से रुष्ट नहीं होती है। माता का आशीर्वाद अपने बच्चों पर हमेशा तब तक रहता है जब तक बच्चों के मन में सांस है। जीवन बीतने के बाद भी माँ हमेशा अपने बच्चों को याद करती है या नहीं करती। जन्म देने वाली माँ जो होती है वो आपको सिर्फ जन्म देती है, आपको चलना सिखा रही है, आपको खाना खिला रही है, आपका पालन पोषण कर रही है। लेकिन अच्छे बुरे की पहचान यही देवी करवाती है, यही देवी अच्छे बुरे की पहचान करवाएगी, यही आपको आगे बढ़ाएगी।
यही आपके मार्ग खोलेगी। और अगर आप इसकी शरण में आ गए तो आपके मान लीजिए दुश्मनों को तो ये अपने आप ही हटाती चली जाती है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कोई भेद मत रखिए माता की सेवा में, जैसा आपको आए वैसा करिए, जो समझ में आए वैसा करिए। कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। नियम कानून तांत्रिकों के लिए है, साधक जो साधक करते हैं, माता की जो विद्याएं ले रहे हैं, ये उनके लिए है। गृहस्थ जीवन में अगर सेवा में कोई नियम नहीं है किसी प्रकार का। आप बेझिझक जो भी सेवा करनी है वो करिए, कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो उम्मीद है माता की सेवा के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली।